दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि इस युग में क्यों मनुष्य एक क्षण भी तपस्या नहीं कर पाता। हम लोगों ने बहुत सुना है, हर युग के बारे में सुना है, चाहे वो देवता हो, ऋषि मुनि हो, चाहे राक्षस हो, दानव हो, कोई भी हो। सब लोगों ने शक्तियाँ और ये सब साधना, सब चीज़ें प्राप्त करी हैं तपस्या करके। और हमें और आपको एक भी तपस्या करता हुआ क्यों नहीं दिखता। कभी आपने सोचा है दोस्तों। आपने देखा होगा जितने भी युग हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ बाइबल जो भी हैं, आपने सब में देखा होगा कि सब में, हर युग में किसी को भी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा होती थी, या किसी को भी कैसी भी शक्ति या अद्भुत शक्ति या अपनी इंद्रियों को जागृत करना होता था, या जिसका जो भी लक्ष्य होता था धर्म के लिए या धर्म के प्रति हानि के लिए, वो ईश्वर को प्रसन्न के लिए करने के लिए घोर तपस्या करता था। और आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है दोस्तों ना। तो सोच के देखिए आप, आज के टाइम में ऐसा क्या है कि मनुष्य क्षण भर भी तपस्या नहीं कर सकता और क्षण भर भी कुछ भी नहीं कर पाता। आप सोच के देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही में कारण ये है कि मनुष्य इतना ज़्यादा पापी हो चुका है। मनुष्य को भगवान के आगे हाथ जोड़ने में तक शर्म सी महसूस होती है। मनुष्य को भगवान के आगे धूपबत्ती जलाने में तक बहुत वो होता है कि कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। उसके लिए भी उसका बस चलता है तो वो हेल्पर और नौकरों से सफाई कराता है, साफ कराता है। तो ऐसे में मनुष्य किस ओर जा रहा है। कलयुग में यही सब तो होना था कि धर्म की हानि कहता है। ये तो फिर जब धर्म की जब हानि करो, जब आप ईश्वर की पूजा पाठ आस्था ये सब करना आप छोड़ देंगे, तो फिर कहाँ से हमारा भला होगा, कहाँ से क्या चीज़ होगी और कहाँ से हर एक चीज़ होगी। दोस्तों, आप सोच के देखिए क्या चीज़ हमारे लिए हो पाएगी जब हम ईश्वर को ही, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिन्होंने धर्म की स्थापना करी है। आज के टाइम में दोस्तों बताइए कितने यज्ञ होते हैं, और जितने भी यज्ञ होते हैं, क्या उसमें पूरी विधि से यज्ञ होते हैं? क्या वो यज्ञ उतने ही शुद्ध सामग्री के साथ होते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये हम लोग किस ओर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कि हम लोग खुद अपने विनाश की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यही हमारा विनाश आगे की तरफ हमें खींचा जा रहा है। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम लोग जब ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की पूजा करना छोड़ देंगे, तो फिर आगे क्या होगा। तपस्या तो बहुत दूर की बात की, तपस्या तो लाखों हज़ारों साल तपस्या, विलीन तपस्या में तप तप करके कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो शायद आज के कलयुग में ये चीज़ संभव नहीं है। आज के टाइम में अगर मनुष्य भगवान को सच्चे मन से याद कर ले, वो ही समझिए सतयुग और त्रेता युग के बराबर होगा। नहीं हो पा रहा है दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। लोग धर्म से बिल्कुल हटने लगे, धर्म का लोग बिजनेस कर रहे हैं, धर्म को लोग धर्म के नाम पे लूट कर रहे हैं। लोगों ने धर्म के अपने कारोबार धंधे खोल रखे हैं। लोगों ने दर्शन करने के हर लाइन के एक्स्ट्रा चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस। ईश्वर भी देख रहा है कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। ये हमारे नाम पे मतलब भगवान को तक आदमी नहीं छोड़ रहा है। मतलब भगवान को तक उसने अपने बिजनेस का एक माध्यम बना लिया, अपने बिजनेस का एक धंधा बना लिया है। कि आप देखिए, इंसान के खाने पीने की सामग्री तो थी भगवान की पूजा पाठ की भी एक भी सामग्री अब आपको शुद्ध नहीं मिलेगी। घी आप जाइए, हवन वाला घी कहिए, पूजा पाठ वाला सस्ता मिल जाएगा हर चीज़। तो ये सब दोस्तों, ये क्या है। ये पाप नहीं है तो ये क्या है। आज के टाइम पे तो सिर्फ कहें तो आज के टाइम पे यहाँ पे राजा भी वही है जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वही स्वामी है। जिसके पास पैसा है वही अच्छा है। जिसके पास पैसा है उसी की समाज में इज्जत है। बाकी आचरण, सभ्यता, संस्कार, धर्म, पूजा पाठ अगर कोई करता है, किसी पर पैसा नहीं है, तो उसके ऊपर लोग इस कलयुग में हंसते हैं। उसके ऊपर लोग कहते हैं कि ये तो खाली है, इसके पास इसके अलावा और कुछ काम ही नहीं है। उसका मजाक बनता है, उसका हाथ से बनता है। कहते हैं कि ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा। अगर कोई बच्चा कर भी रहा है तो कहते हैं ये सब तुम्हारी ये उम्र करने की है, ये तो बुढ़ापे पे करना। सोचो, मतलब एक क्राइटेरिया तक बांट दिए गए कि क्या क्या तुम्हें कौन कौन सी उम्र में और कब कब करना है। हाँ, मतलब तो फिर इतना ज़्यादा जब लालची मनुष्य हो गया है कि ईश्वर को सिर्फ अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए कोई मनोकामना होगी तब भी भगवान को लालच देगा। भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, ये पूरी हो जाए तो हम आपको ये करेंगे, ये करेंगे। दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, और वही हो रहा है। और जिस साइड जा रहे हैं
उसके बावजूद भी हमें समझ में नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी हमें अकल नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिन प्रतिदिन ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आप सोचो, भगवान की मूर्तियाँ तोड़ना, भगवान की उल्टी सीधी फ़ोटोज़ बनाना, तस्वीरें बनाना, ये सब केवल कलयुग में ही होता है दोस्तों, और किसी युग में नहीं होता है। क्योंकि और किसी युग में आदमी से घोर पाप, ईश्वर की निंदा, घोर पाप मानता है। शायद हमने और आपने इस कलयुग में जन्म भी इसीलिए लिया कि हम लोग इसी कलयुग के योग्य थे। क्योंकि हम लोगों के साथ इतने अच्छे कर्म नहीं होंगे, इतने अच्छे हम लोगों ने कुछ किया नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जो कलयुग में रह के भी कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाए, जो कलयुग में रह के भी अपनी पूजा पाठ, अपनी शुद्धि, अपनी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी स्वार्थ के अगर वो करने में समर्थ है, तो इस कलयुग में भी अगर जिसने कर ली, तो उससे भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा मौका कभी जीवन में बार बार नहीं मिलता कि बहुत ही सूक्ष्म समय की पूजा में भी आपको वो रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, वो भगवान का आशीर्वाद, कृपा प्राप्त हो सकता है, जो लाखों वर्ष तपस्या के उपरांत भी नहीं प्राप्त होता था सतयुग में और द्वापर और त्रेता युग में। दोस्तों, अब ये चॉइस आपके हाथ में है, अब आपको डिसीज़न लेना है। क्योंकि हमें कलयुग के प्रभाव को अपने ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ने देना है, हमें इस कलयुग के प्रभाव को कम से कम अपने ऊपर हावी होने देना है। और इसका सबसे बढ़िया इसका तरीका है कि भगवान की भक्ति में खो जाइए। क्योंकि जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होगा, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ईश्वर की भक्ति में रहेगा, उसके ऊपर कलयुग अपना प्रभाव दिखाने में असफल रहेगा, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ भी है। लेकिन हम लोग जब ईश्वर की पूजा पाठ और ये सब करना छोड़ देंगे, तो कलयुग ही हमारे ऊपर हावी होगा। और ये हम खुद उसे अपने ऊपर हावी होने का समय दे रहे हैं, खुद अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। क्योंकि हमने अच्छे कर्म, पुण्य, दान, ये सब करना छोड़ दिया। आज के टाइम में आदमी दान सोचता है कि दान देंगे यार हम क्या गरीब हो जाएंगे। सेठ होते हैं, लाखों करोड़ों लिखे, 25 पैसा जेब से नहीं निकलता। ये क्या होता है? कभी भी दान करने वाला इतिहास गवाह है। राजा बलि ने तो 3 लोगों का दान किया, तब भी उन्हें कितना मिला। कभी भी दान करने वाला कभी भी खाली नहीं होता है। केवल ये कलयुग में मनुष्य की ऐसी सोच हो गई, ऐसी गणना हो गई है कि अरे हम किसी को नहीं देंगे, हम लाखों करोड़ों रुपए रोक के ढेर के बैठेंगे, पर हम किसी को 25 पैसा नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये हम किधर साइड और किधर जा रहे हैं? हम जो हमारा पालन करता है, जिसने सृष्टि बनाई, हम उसी को भूल के, छोड़ के, और उसी को ही नहीं हम याद करें जिसने हमें बनाया, जिसने हमें यहाँ पे सब कुछ दिया, जिसकी कृपा से हमें अन्न भोजन सब कुछ मिलता है। तो फिर हमारा विनाश तो होना संभव है, क्योंकि हम खुद अपने विनाश की ओर दे रहे। भगवान ने कलयुग में भी बहुत सारे मनुष्य को वो दिए हैं कि अगर वो पूजा पाठ, हवन यज्ञ करके रहेगा तो उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर नहीं, हम लोगों ने ये छोड़ दिया। ये सब अब हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये सब बेकार की चीज़ें, बुढ़ापे पे देखेंगे। अरे ये सब आदमी अब सीधे कहाँ लालच, हवस, मोह माया, स्टाइल, फैशन, नशा, इसको आदमी स्टैंडर्ड समझता है, शौक समझता है कि अब बड़ी बड़ी पार्टियों में बैठ के दारू पियेंगे। तो दोस्तों, क्या ये लोग दारू पीने वाले पूजा पाठ हवन कर पाएंगे? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? आज के टाइम में पूजा पाठ करने वाले भी लोग, जो आते कराने वाले, वो लोग भी पैसे लेते हैं। मतलब सबने अपना, ऊपर से लेके नीचे तक सबने अपना धंधा बना रखा है, सबने अपना बिजनेस बना रखा है। तो क्या हम लोग कर पाएंगे? तपस्या तो छोड़िए, हम लोग अगर ईश्वर को याद भी कर ले सच्चे मन से, अगर हम ईश्वर की आराधना भी कर लें, तो वही हमारे लिए बहुत है। तो हम आगे क्या करने की सोचें और हम क्या कर पाएंगे आगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई ज़रूरी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों, मित्रों, बड़े बूढ़ों, माता पिता, बाबाओं में शेयर करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, तो लाल रंग का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाइए, जिससे हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा संभल जाइए। कुछ कोशिश हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में केवल प्रयास करना है, और हमें सिर्फ प्रयास ही करना है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में छोड़ना है। और ईश्वर से कहना है जो भी गलती हुई हो हमें क्षमा करिएगा। राधे राधे।